इनका काम ही है योगिंदर चेयरमैन शिवाल का आदमी का, ये मील में जाएंगे बना बनाया काम खुआए। ये मील के एक किस्म के एजेंट बनने का काम है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने नेता राष्ट्र लोक दल से उभरे हैं सारे, कोई किसी और पार्टी से नहीं उभरा। ये जितने नेता बने फिर आज राष्ट्र लोक दल की बदौलत बोले, फिर मैं अपने आप को बता रहा हूँ उसमें, अगर राष्ट्र लोक दल न होते तो कोई नाम निशान भी नहीं पाता। राष्ट्र लोक दल है, भारतीय किसान यूनियन है और किसानों के संगठन है। किसानों की तो पार्टी है, डॉक्टरों की तो है नहीं और मास्टरों की है। ये तो किसानों की तो है, सबकी है, सर्व समाज की है। तो मतलब ये है, वहाँ चले गए मील में, काम बन गया भाई, क्या लगेगा वो भुगतान होगा। मील प्रशासन, मील वाले अधिकारी घबरा जा किसान था भाई, जो किसान वहाँ जा, ये बीच में एजेंट बनने का काम करें, ये मील की तबदारी ले। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम गांव हाथीकरोदा में मौजूद है युवा नेता प्रभात मलिक, जो 95 दिन बकाया भुगतान को लेकर धरना चला था और उसमें इनकी अहम भूमिका रही थी और 7 दिन तक जिन्होंने भूख हड़ताल पर बैठकर उस धरने को सफल बनाया था। लगातार 95 दिन के संघर्ष का जो धरना हुआ था वो चलाने वाले प्रभात मलिक और संजीव शास्त्री दोनों ही थे, जिन्होंने 95 दिन का जो धरना चला था उसमें अपना पूर्ण योगदान दिया था। उसी का परिणाम है कि जो 14 दिन का पेमेंट हुआ है और जो मील बिका है उस धरने की वजह से ही बिका है। आज हम कल एक वीडियो वायरल हुई थी, संजय बाबा जो कालखंडे खाप के चौधरी है, उन्होंने योगेंद्र चेयरमैन जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के, उनको लेकर एक बात कही थी। उसी पर चर्चा करने के लिए हम आज इनके पास आए हैं और उस बात का हम जो तथ्य है वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो स्वागत है प्रभात भाई आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आप आए, आपका गाँव हाथीकरोदा में आए, तहे दिल से स्वागत व धन्यवाद जी। अच्छा, जो कल बाबा संजय की आपने भी वीडियो देखी है वो वायरल हो रही है, उसमें कहा गया भाई जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है आरएलडी के, उसको लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी करी गई है भाई उन्हीं की वजह से पार्टी खत्म होने की तरफ जा रही है। और जैसा अभी पार्टी में चला हुआ भी है, कहीं होली है भाई, इस्तीफे भी दिए गए हैं, तो उसको लेकर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या यह बात सत्य है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आप आए। देखो, चौधरी संजय कालखंडे, बाबा शाम सिंह जी, बाबा रविंदर जी, बाबा सुखिंदर जी, ये खाप चौधरी हैं। हम इनका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि हम तो पोते हैं इनके, बाबा हैं खाप के। खाप चौधरी कुछ बात कह गलत तो कहते नहीं, और बाबा जी ने अभी कही, चलो बाबा जी हैं, हम तो पहले से ही कह रहे इस बात को, बाबा जी ने गलत थोड़ी कही। हम तो पहले से कह रहे योगेंद्र चेयरमैन तो भाई, ये तो पहले तो इनकी ऐसी राजनीति है भाई, मील में गई है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं शुरू में क्या हुई। मास्टर संजीव सिलावर जी बड़े क्रांतिकारी योद्धा हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। संजीव प्रधान जी संभाल के वाले ने इस्तीफा ऐसे नहीं देते को लोग नाराज हो जाओ, मन में पीड़ा हो जब इस्तीफा दे। इनका काम ही है योगेंद्र चेयरमैन शिवाल का आदमी का, ये मील में जाएंगे बना बनाया काम खुआए। ये मील के एक किस्म के एजेंट बनने का काम करे इस तरह के लोग। भाई काम तो पूरा हो गया, काम होने के बाद में ये एक बात बताओ कि राष्ट्र लोकदल पार्टी, हम 3 पीढ़ी से राष्ट्र लोकदल के साथ है जी। किसानों का जितना काम राष्ट्र लोकदल ने करा कोई और सी पार्टी कर नहीं सकती। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने नेता राष्ट्र लोकदल से उभरे हैं सारे, कोई किसी और पार्टी से नहीं उभरा। ये जितने नेता बने फिर आज राष्ट्र लोकदल की बदौलत बोले, फिर मैं अपने आप को बता रहा हूँ उसमें, अगर राष्ट्र लोकदल न होते तो कोई नाम निशान भी नहीं पाता प्रभात मलिक कौन है। तो हम राष्ट्र लोकदल का चौधरी परिवार का बेहद सम्मान करें, करे थे, करे हैं, करते हैं, करते रहेंगे। हमें इस चीज़ की पीड़ा हो। बाबा जी संजय कालखंडी जी ने बिल्कुल, कालखंडे जी ने 100% सही कहा भाई, ये मील में चले जाओ। मील में जाकर एक बात बताओ, राष्ट्र लोकदल है, भारतीय किसान यूनियन है और किसानों के संगठन है। किसानों की तो पार्टी है, डॉक्टरों की तो है नहीं और मास्टरों की है। ये तो किसानों की तो है, सबकी है, सर्व समाज की है। तो मतलब ये है, वहाँ चले गए मील में, काम बन गया भाई, क्या लगेगा वो भुगतान होगा। मील प्रशासन, मील वाले अधिकारी घबरा जा किसान था भाई, जो किसान वहाँ जा, ये बीच में एजेंट बनने का काम करें, ये मील की तबदारी ले। ये मील में जाकर योगेंद्र चेयरमैन ये कह रहे क्या लगा, मील चलाओ आप, हम आपके साथ है। ये क्या बात है भाई? आपको ये कहना था भाई मील चलाओ, हम आपके साथ तो रहेंगे, लेकिन किसानों का भुगतान करो। भुगतान का वहाँ जिक्र नहीं करा। राष्ट्रीय लोकदल का एक का कार्यकर्ता मजबूत है जिला असेंबली में, इन लोगों की वजह तो उसका नाम नहीं ले पा रहे। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल जिला असेंबली में इतने मजबूत योद्धा हैं, इतने मजबूत योद्धा हैं, मैंने कहूँ बहुत मजबूत योद्धा राष्ट्रीय लोकदल असेंबली में है, लेकिन उन्हें दाब दें भाई। योगेंद्र चेयरमैन भाई, आप वहाँ देखो कि डेलीगेशन राष्ट्र लोकदल का गया था मील में, डेलीगेशन गया तो सब सर्वसम्मति से भाई, सबसे मिलकर तो बात करनी थी और अपने आप अकेले बात करनी थी वहाँ जाकर। जिला अध्यक्ष बाजी दली
ठीक कहा बाबा संजय कालखंडे जी ने, जिला अध्यक्ष वाजिद अली और योगिंदर चेयरमैन। वहाँ ये कह रहे मील में जाकर कहले मील चलवा दो। देखो हम भी इसी बात को कहेंगे, चौधरी आजाद ने, चौधरी जैन सिंह जी, हम आपके युवा कर्मठ सिपाही हैं, थे और रहेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो इस तरह की राजनीति हो उससे पार्टी पर भी फर्क पड़ा है। और जो किसान हो गया भाई, किसान इनके साथ खड़ा है और पीछे तो जाकर ये बातचीत हुआ है भाई किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, और फिर वहां जाकर उनका पक्ष लिया जा मिल वालों को, तो कहीं ना कहीं पार्टी पे भी और जो उनके साथ खड़े हैं उन पर भी फर्क पड़ा है इस चीज का। मैं थोड़ा आपको अतीत में लेके जाऊंगा। हर एक किसानों को पता है कितने गलत है आदमी। ये 2-3 है खड़गस बड़े हमारे यहाँ, ये सबको पता है। यहाँ किसी से पूछ लो कितने खतरनाक लोग हैं इस तरह के, लेकिन सबको पता। कहीं चले जाओ तुम किसी से पूछ लो, हम तो पहले से ही कहें भाई बैडर हमारे भीतर नहीं है ना, हम जानते बैडर के हो। हम तो साफ कहें जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। हमने तो पहले से ही हम यह बात कहते आए। तो प्रभात भाई, मैं पूछना चाहूंगा भाई, राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष है, बड़े नेता है, उन पर आरोप लगाना क्या ठीक है? भाई आरोप किस पे लगे? जो कोई गलत काम करेगा आरोप तो चौहान साहब सब पे लगेंगे, और किसी का लगने की नहीं। आरोप तो जो कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, कोई प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई राष्ट्र में कार्यकारिणी का आदमी हो, भाई जो गलत काम करेगा गलत होगा उसकी गैल। आरोप कोई गलत तो नहीं लगा रहे, खाप चौधरी और या और लोग गलत आरोप लगा देंगे। ठीक कह रहे में भाई, उन्होंने एक बात बताओ, ये एक किस्म का काम करा है। जब सारा काम कंप्लीट हो गया था, ये मिल में न जाने की जरूरत क्या थी यार? इन्हों कहने क्या जरूरत थी मिल वालों को भाई हम थारी शायद है और तब मिल चलाओ? इन्होंने क्यों नहीं कहा भुगतान करो, हम थारी शायद है नू कहते हैं। बिल्कुल, किसानों के साथ खड़े होना, किसानों के साथ खड़े हो नू कहते हैं। इन्होंने ऐसे जाकर क्यों कह दिया? भाई लोक दल का कार्यकर्ता एक मजबूत है, लेकिन इन लोगों की वजह था वो दब रहा। ये लोग दाब रहे उन्हें। पार्टी ऐसे आदमियों पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रही? जब मतलब खुल का विरोध हो जावा इस चीज का, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? भाई ऐसी बात नहीं है, ऊपर तक उनके लोग का सही बात जाती नहीं। जो ऊपर लोग का बात पहुंचाने वाले हैं वे इन्हीं के आदमी हैं। हम लोग अगर बात पहुंचाओ तो इतनी मजबूती वहाँ बात तो मन रहती। और जो कोई मजबूत आदमी बात पहुंचाओगा तो इनके ही आदमी हैं, या योगिंदर चेयरमैन है और आदमी हैं। तो उस लोग का अगर माननीय चौधरी जैन सिंह जी तक ये सही बात जा, तो भाई इस चीज़ पर वे रोक सकें चौधरी साहब। हम तो चौधरी साहब को आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह, इन लोगों पे थोड़ा सा लगाम लगा लो, इन्हें समझा लो। इन्हें नहीं ऐसा काम हो जाएगा पार्टी में, जिले शामिल में 2 ही रह जाएंगे बस, ये 2-3 ही। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। इन लोगों की वजह तो हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, देखो सदर विधायक प्रसन्न चौधरी हैं, किसानों का कोई भी काम हो तुरंत करें। बिल्कुल करें। आज उनके तहसील पे ऑफिस पे इतने आदमी आवे दिन रात आवे। आदरणीय सराफ अली खान जी है, मैंने को पार्टी के और नेता हैं। आप मैं जिस चीज़ का नाम लूँ, इतने ईमानदार नेता हैं। मैक सिंह देसवाल जी हैं कशेर वैसे, कितने ईमानदार नेता हैं। मैं उंगली पर नाम गिनवा दूँ आपके, भाई इतने ईमानदार नेता हैं यहाँ पे। लेकिन इन लोगों की वजह था ये मेन हो जा। अच्छा, इन लोगों का कोई भी जिला अध्यक्ष बनो, क्षेत्रीय अध्यक्ष योगिंदर चेयरमैन अब तो हैं, योगिंदर चेयरमैन के सारे पे जिले शामिल में काम करे हो। क्यों करे भाई? आप जिला अध्यक्ष हैं, जिले के मालिक हैं आप अपने कुछ अपने हिसाब से तो काम कर सको आप, लेकिन नहीं करते। चुका योगिंदर भाई जिला अध्यक्ष ही योगिंदर चेयरमैन है शामली, और रहेंगे में। अच्छा, जैन चौधरी जी का भी आगमन है 8 तारीख में, शायद शामली में है। तो इन चीज़ों ने देख कर भाई वायरल तो पूरी वीडियो हो रही है, कुछ एक्शन लिया जा सके, किसानों के हित में कुछ बात हो सके? लेना चाहिए, चौधरी साहब को लेना चाहिए। अगर आपकी वीडियो चौधरी साहब तक जा तो हम तो चौधरी साहब को कहे भाई इन पे एक्शन लो। हमने नहीं कहते हमारे कहने था खाप चौधरी को कहने तले, लेकिन उस पर जो है एक देख लें भाई ये काम कैसा कर रहे। भाई गांव के उस तो काम करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इनका गांव नहीं जी निवास जंदेड़ी पड़े, जंदेड़ी में आज तक कितने प्रोग्राम इन्होंने करवाए, कितनी आज तक वोट दो, इनके कहने तक कौन दे रहा है वोट? आप मुझे एक बात बता दो। हम कह रहे हैं ना, हमने बस भर के हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं ना। मैं और भाई हमारे 3 पीढ़ी लो, हम तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमारे पर कोई आरोप लगा दो, पंचायत कर लो। और मैं बता कितने कितने गिनवाऊं उनका काम, उंगली पे पंचायत कर लो वहां, जब मैं गिनवा दूंगा। पर बात भाई, इस पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के हित में भी होगा, और जो भाई किसान यहाँ पे मिटते तरस रहे उनके हित में भी होगा। भाई मैं बताऊँगा, देखो लोग बाग कुछ भी गलत काम कर दें, भाई मान लो मेरे पिताजी हैं, मेरे बाबा जी हैं, उन्होंने ठीक काम करे और मैं अगली पीढ़ी में खराब कर दो तो उनका भी नाम गंदा हो। नाम गंदा हुआ। भाई उनके ताऊ जी थे चौधरी बलवंत सिंह जी, बड़े सम्मानित नेता थे। और जिस नेता की, जो कर हमारे अभी बाबा जी ने बताया, जिस नेता के साथ रहे थे बूथ कैप्चर कर लेते वे लोग। वे इतने क्रांतिकारी लोग थे, जिसके साथ रहते बूथ कैप्चर कर लेते। भाई हंगा वाला आदमी करा था वो बूथ कैप्चर पहले। और चौधरी बलवंत सिंह जी के बारे में बहुत सम्मानित थे। चलो ना, तो
वो आज सुरग में है, हम नरक में है। लेकिन हम तो योगिंदर चेयरमैन को कह रहे भाई अपने ताऊ जी के इशारे पर तो चल लो। जुकर आदन्य हमारे, हम तो बाबा जी लगेंगे हमारे बलवंत सिंह जी, हम तो जुकर बाबा जी बलवंत सिंह जुकर चलते थे ऐसे इशारे पे चल लो। और भाई ये चेयरमैन ने भी चौधरी बलवंत सिंह जी के नसीब से आगी थी, चेयरमैन ने जो आगी थी, ये बलवंत सिंह जी का आसान था उस महान आत्मा का जो चेयरमैन ने आई थी योगिंदर सिंह जी पे। योगिंदर चेयरमैन पर हमारा कोई व्यक्तिगत कटास नहीं है, भाई व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ है नहीं, कि विचारों के हम खिलाफ हैं। पता नहीं कैसी कैसी बात करें, कैसे कैसे काम करें। अच्छा कुछ भी हो, प्रोग्राम हो गया भाई, महापंचायत धरी गई, आप ये बताओ 95 दिन धरना चला, इन 95 दिन धरने में योगिंदर चेयरमैन कितने दिन धरने पाए, आप हमें ये बताओ। राष्ट्रीय लोकदल का एक का कार्यकर्ता धरने पाया, एक का कार्यकर्ता, और जिलों से भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, योगिंदर चेयरमैन एक भी बताओ, एक 95 दिन तक मुश्किल था, मुश्किल एक दिन आए थे जब चौधरी साहब आए थे प्रोग्राम में, फोटो खिंचवा आगे बैठे छुट्टी। हम आपको बता दो के काम करा योगिंदर चेयरमैन ने 95 दिन तक, एक भी दिन आया क्या, एक भी दिन अपना समर्थन कराया, एक भी दिन विचार करे हो, बैठे हों, ऊपर तक कुछ बात पहुँचाई हो। इन्होंने कहा दो भाई चौधरी साहब को बुलवा लियो, हाँ भाई बुलवा लेंगे, बताओ। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। चौधरी साहब भी देखा है, बहुत टाइम हो लिया, तो जब कम नहीं है, बहुत टाइम हो लिया, चौधरी साहब को भी देखना चाहे। चौधरी अजीत सिंह के आगे से है ये चीजें, अरे चौधरी जयंत सिंह जी को ये चीज देखनी चाहिए। आप तो खाप चौधरी भी कह रहे भाई, हाँ जो बड़े चलो हम सुनो, हम कहते हैं मारे तो चलो हम तो बालक हो जाओ, कहले युवा है तो चलो युवा में निकट जा, मेरी पहली बात माननी थी। बाप तो बाबा जी यार भी कहे हमारे, पहले तो ही कहे बाबा जी यार, भाई मान लो चौधरी साहब, हम तो हाथ जोड़ कर विनती करें, इन लोगों पर कर लो कुछ। नहीं ये ऐसे आदमी है, पार्टी का अस्तित्व खत्म होने के उस पर चल पड़ेगा अगर ये इडाल गए आदमी रह गए। हाँ तो पैमिट का जैसा धरना चल रहा है, खाप चौधरी वहाँ बैठे हैं, हमें खबर भी मिली थी भाई, हम कल बैर थे, पता लगा भाई अनशन भी चला हुआ है, तो मिल वाला कुछ करेगा, बातचीत हुई हो अधिकारियों से उस बारे में? देखो अधिकारियों से अब जा, हमारे किसान बैठे हैं वहाँ पर सोसाइटी में, अनशन पर बैठे हैं, हम भी 7 दिन अनशन पर भूख हड़ताल पर रहे थे। देखो होना नहीं चाहिए, मतलब मिल वाले बिल्कुल ही नहीं मान रहे, ऐसा कि बिल्कुल अपना ही तो वो पैसे ले रहे होंगे। हम भाई किसी दुकान पर चले जाए, नगद मामला हो, यहाँ तो दे रखा 2 साल तक कोई पूछ भी नहीं रहा, कह रहे उन्होंने नवा भुगतान कर दिया, पुराना भी करेंगे। पकड़े नाथ पकड़ू बैठे हमारे वाले सोसाइटी में, 16 में हम बैठेंगे तहसील में, बिल्कुल बिल्कुल चारों तरफ से घेरा जाएगा, चारों तरफ तो इंगा बाबा है, इंगा पोते हैं, नुना टेंशन मानियो। कुछ लोग इन्हों कह लगे वो अलग धरना, ऐसा नहीं है। अगर अलग धरना होता भाई, वहाँ उसमें एसएसपी महोदय ने जो हमारे कप्तान थे जिले को, उन्होंने कहा था भाई कुछ ऐसी बात कर दी थी, मतलब पीएससी वाली थी, वहाँ मील में थे हमारे खाप चौधरी, भाग गए आए थे, भाग गए सारे बाबा जितने थे हमारे, सारे आगे थे, मैं दोरई पोते उनके क्या लिए हैं। अगर भाई कुछ भी बात होगी, पोते सप्ताह के छत्ते डाऊंगे, इंगा पोते रहेंगे, इंगा बाबा रहेंगे, 16 तारीख में हम घेर लेंगे। अच्छा डीसीओ का तो हमें कुछ लगता नहीं, उसके हाथ पल्ला कुछ है, ये तो एंड है इसका, तो डीसीओ है यू जो सा डीसीओ मिल वालों को कह रहा है, माननीय यूनिट हेड साहब, माननीय कहन साहब, माननीय वो साहब, बाबा राम सिंह जी ने गलत थोड़ी कहा, बिल्कुल सही कहा, डीसीओ है भाई। आपने देखा होगा, मैंने डीसीओ से कुछ सवाल पूछे थे आपके माध्यम से ही, आप भी थे वहाँ पे, कुछ जवाब दिया उसने डीसीओ ने। अधिकारी वाली वो पावर इनके भीतर लगती नहीं जो होनी चाहिए। ये अधिकारी नहीं है, ये तो कुछ मुझे लगा वही हो रहे अधिकारी, पता नहीं कुकर हो गए। अच्छा उन्होंने बताया हम 2 महीने तक पद संभाल रखा, 2 महीने के लगभग बताया, लेकिन 2 महीने में कुछ ऐसा कार्य उन्होंने नहीं करा। अच्छा जो बकाया भुगतान, जो 14 दिन का बकाया था, ये तो उनकी चिन्हित ही होया है, उन्हीं का करके होया है, मैन तो बकाया भुगतान था, उस पर भी कुछ एक्शन नहीं ले पाए। भाई मेरी बात सुनो, नए नु कहे 2 या 3 महीने हो लिए, इनता तो चौखा वो जंग बहादुर था, के नाम था उसका बहादुर सिंह, वो 4 साल रहा जो सा, इनता ठीक था, वो जाना था पद को, वो बात तो बता था, तो आगे सुमड़ सा खड़ा हो जाना, ऐसा कुछ पता। डीसीओ की पावर है, जिला गणना अधिकारी है, क्लास 1 अफसर है, डीएम रैंक के आदमी है, तो थोड़ा देखना चाहिए डीसीओ को भी। अच्छा एक यूनिट हेड का नहीं कुछ पता लग रहा है, यूनिट हेड किसानों के बीच में आना पसंद ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। पहली पंचायत हुई थी उसमें नहीं आया, उसमें बता दिया भाई बाहर जा रहा है, आप ही के काम तक जा रहा है, उसके बाद बोला गया वहाँ मीटिंग हुई डीएम साहब के, वहाँ अगले दिन वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसके बाद फिर पंचायत में नहीं आया। भाई पावर है इन लोगों की इन लोगों की पावर है, जब तो नहीं यूनिट हेड है रहा भाई, मिल वाले अपनी पावर दिखा रहे, किसानों की पावर को कम मानने पर कमजोर है किसान। भाई 16 तारीख में तहसील में देखे डीसीओ वो हुआ यूनिट हेड, हमने कह दिया, तो 16 तारीख का कुछ बड़ा करने की है, और छोटा कर रहे हैं, छोटा कदम करे भाई हम। मैं तो आदरणीय संजीव शास्त्री जी हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, सब किसान हैं, सोसाइटी में जो किसान हैं वे भी हमारी हैं, सब हमारी हैं।
आदरणीय शास्त्री जी हैं, खाप चौधरी हैं, हम छोटा ही काम कद कर रहे हैं, हम तो बड़े ही करें भाई। ऐसा काम करें हम तो जिला हिले। बिल्कुल हम ना आपको आपके माध्यम से अभी कह दे यूनिट हेड होगा 16 में, चाहे वो लद्दाख भी होगा ना, वो जिप भी होगा भाई। डीशो के कान पकड़वाए थे शास्त्री जी ने। बिल्कुल बिल्कुल देखा। जो गलत करेगा भाई वो तो गलत भुगतेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। तो जिस प्रकरण पर हम बात कर रहे थे उस पर जवाब दिया है, और मील का भी कुछ जानने की कोशिश की। 16 तारीख को इन्होंने बोला है कि भाई कुछ बड़ा होगा और वहाँ पे यूनिट हेड पहुँचेंगे। देखते हैं क्या होता है। हम आपके साथ उस दिन भी मौजूद रहेंगे और लगातार हम अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने में आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।